नमस्कार। इस टाइम मौजूद हैं जिला सहरसा के बलुआ चौक पर और चारों साइड से दिखा सकते हैं। आज जो है बारिश का माहौल था, काफी लोग जो है यहाँ पे परेशान हुए और आज जानने की कोशिश करेंगे आगामी जो विधानसभा चुनाव है उस पर जनता की क्या राय है। तो चलिए जानते हैं आप लोग की क्या राय है विधानसभा चुनाव में। इस बार बदलेंगे सरकार? जी बदलेगी सरकार। अब की बार देख रहे हैं कुछ माहौल है जन स्वराज का, ऐसा है कि माहौल कुछ चेंजिंग रहेगा जिस तरह प्रोग्रेस में है। अभी देख रहे हैं हर एक जगह ऐसा लगता है नया सरकार का जनरेशन में सब लगे हुए हैं। और इस सरकार में क्या दिक्कत आपको नजर आता है? क्या यहाँ पर जो है शिक्षा स्वास्थ्य पे काम नहीं किया गया? जी नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य में तो थोड़ा दिक्कत है। हम लोग तो बाहर उनके भीतर रहते हैं। अभी फिलहाल भीतर क्या क्या समस्या होता है आप लोगों को? मान के भीतर हम लोग का हॉस्पिटल और डॉक्टर का ये सब संबंधित बहुत तरह का दिक्कत होता है हम लोग को वहाँ से आने जाने में। और अब थोड़ा बहुत जब से पुल बना है हम लोग को थोड़ा आसान हुआ है। आपका क्या नाम है सर? तो मतलब जब से पुल बना है कुछ ना कुछ राहत मिला है ना? जी हाँ, मिला है। तो बाढ़ आता है तो बाढ़ की स्थिति में क्या हाल हो जाता है घर में? मत पूछिए सर, अगले बार जो बाढ़ आए थे पूरा घर में पानी था। हम लोग मेन रोड के ऊपर आके घर बना के बैसे थे। हम लोग पल्ली लगा कर खुट्टा में बांध दिए थे और हम लोग किसी तरह उसमें रह रहे थे। NH-17 पे ना? जी NH-17। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह। गाँव कौन सा हुआ? गांव कुमरा भेलाई पड़ता है और आपका ब्लॉक महिषी पड़ता है। तो बांध के अंदर जो बाढ़ आता है क्या क्या समस्या होता है आप लोगों को? बांध के अंदर जो बाढ़ आता है बहुत सारी चीज की समस्या से जूझना पड़ता है। अधिक तो बिजली का क्या क्या समस्या? जैसे बिजली चला जाता है, बिजली चला जाता है, खाने के लिए राशन नहीं हो पाता है, खाने के लिए राशन नहीं हो पाता है, कठिनाई होता है, आने जाने में कठिनाई होता है। जैसे सरकार ने भी दारू बंद कर रखा है लेकिन मिल जाता है मिलता है। हाँ, दारू तो मिलता है, घर घर मिलता है सर। इससे बीमारी भी फैल रहा है। हाँ, फैलता नहीं है, बहुत फैलता है। असली दारू तो नहीं मिल पा रहा है। दारू नहीं मिल पा रहा है और लोग यूज करने के लिए एक बार कॉल करता है तुरंत दारू उसके घर पे पहुंचता है। मगर लोग बोलते हैं कि बिहार में आज दारू बंद है। बिहार में दारू बंद नहीं है। क्या सरकार को मतलब दारू चालू करना चाहिए? चालू करना चाहिए, ऐसे कि इससे बहुत हानिकारक है। हम यहाँ के कुछ आदमी ऐसा है कि वो दारू पीते हैं तो डर होता है कि क्या होगा कब नहीं होगा, ये सोचता भी नहीं है। आप मजदूर हैं? मजदूर है। देखिए मजदूर किसान है और स्थिति क्या है, पूरे दिन रात काम करते हैं तब एक टाइम का घर में खाना खाते हैं। सही बात है। सही बात। तो इस सरकार में जो है मजदूर का जो पैसा बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। किसान का आमदनी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? किसान को भी बढ़ना चाहिए। क्या क्या समस्या? कहाँ रहते हैं आप? पंजाब से आए हैं। पंजाब से आए हैं। तो ये देखिए पंजाब से आए हैं ड्यूटी करके, मतलब पलायन रुकना चाहिए कि नहीं? रुकना चाहिए। पलायन तभी रुकेगा जब यहाँ फैक्ट्री लगेगा। हाँ, फैक्ट्री लगेगा तभी नहीं रुकेगा। क्या इस सरकार में कोई फैक्ट्री लग रहा है? सरकार में तो अभी नहीं लग रहा है कोई फैक्ट्री। आपका यहाँ पे घर कौन सा पंचायत में है? महिषी पंचायत। तो यहाँ पर आप लोग को क्या दिक्कत, महंगाई का सामना करना पड़ रहा है? टमाटर 80 रुपए किलो अभी, टमाटर सब कुछ तो महंगाई है, सब कुछ है। पेट्रोल वगैरह सब कुछ तो महंगाई चल रहा है। इस बार सरकार बदलेंगे कि वही रहेगा? सरकार को दारू मिल जाता है यहाँ पे? दारू तारू सब बंद है तभी। सरकार ने दारू बंद कर रखा है लेकिन मिल जाता है ना? हाँ, मिलता है और ढूंढने से मिल जाता है। तो दारू वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। तो इस बार सरकार लेकिन आपको बदलना है ना? तो सरकार बदलना चाहते हैं हम। और क्या नाम है सर आपका? बबलू पासवान। बाबलू जी बताइए कहाँ रहते, कौन सा गाँव हुआ आपका? मेरा गांव पस्तवार हुआ। पस्तवार पंचायत से हम। तो क्या लगता है ये जो NDA की सरकार है इसके अंतर्गत बिहार का विकास हो रहा है? बिहार का विकास तो हुआ है, इसमें कहीं से बुराई नहीं, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो चल रहे हैं कानून व्यवस्था से बहुत चरमरा रहा है। कानून व्यवस्था में क्या दिक्कत है? लॉ इन ऑर्डर बहुत खराब चल रहा है। लॉ इन ऑर्डर और शराब माफिया। शराब माफिया में क्या होता है? दारू मिल जाता है? माफिया A to Z, दारू, कोरेक्स, स्मैक, पीके सरेआम मिल रहा है। इसलिए कानून व्यवस्था फेल है कि पुलिस दारू के पीछे दौड़ रहा है। पुलिस की सारी समय सिर्फ दारू के पीछे है, जनता के पीछे नहीं। अपराधी के पीछे नहीं दौड़ता है। अपराधी कुछ करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ दारू के पीछे वो दौड़ रहे हैं। और दारू ही मुनाफा की चीज है जो पुलिस का बहुत बड़ा कमाने का धंधा है। इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं। जो सरकार में विकास हुआ वो बहुत
अच्छा विकास हुआ है, इसके लिए तो है ये है बधाई का पात्र माननीय मुख्यमंत्री। देखिए मजदूर जो है बाहर से जो है दिल्ली प्रदेश से मजदूरी करके कहाँ से आ रहे हैं? पंजाब से आ रहे हैं सर। आप कहाँ से आ रहे हैं? पंजाब से। अगर यहाँ फैक्ट्री लग जाए तो ठीक रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आ रहे हैं? पंजाबिया से सर। आप लोग को दिक्कत होता है, वहाँ बिहारियों को गाली दिया जाता है। हाँ जी, दिया जाता है। क्या बोलते हैं बिहारी को? बिहारी तो माँ बहन को गाली देता है और क्या बोलेंगे। क्या बोलता है बिहारी साइड है? हाँ। क्या बोलते हैं मतलब वहाँ पे जो है 12,000 रुपए का 13,000 रुपए का जो आपको बिहार में मिल जाए तो आप जाएंगे वहाँ? नहीं नहीं, तब कहाँ जाएगा, तब की करने के इतना दूरी जाएगा। 3 रोज हो गया है गड्डी पर। कितना रोज हो गया? 3 रोज। 3 रोज से ट्रेन में ही थे? हाँ, ट्रेन में थे। ट्रेन में भी बिहार के लोगों को ठूस ठूस के लाया जाता है। हाँ, बिहार के लोगों के लिए कोई बढ़िया ट्रेन चलाया नहीं जाता है। और ट्रेन का भी टिकट जो 3,000 4,000 रहता है उसमें आप लोग जा नहीं सकते हैं। हाँ, उसमें भी गरीब बंदा कहाँ से जाएगा? कहाँ से आ रहे हैं? सहरसा जिला। कहाँ से? पंजाब से? हाँ, पंजाब से। वहाँ पे क्या कटाई करने गए थे? गेहूँ धान यही सब। तो कितना रुपए का महीने का 12-13,000 कमा लेते हैं? हाँ, तो 12-13 हजार महीना। और यहाँ यहीं पे मिल जाए, फैक्ट्री लग जाए तो लगा दो, कोई बात नहीं। तो देख पा रहे पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है और लोग से बात करेंगे यहाँ पर। हाँ बबलू जी और खड़ा जी और 2-4 चीज पूछेंगे आपसे। आपने कहा कि जेडीयू सरकार में काम बढ़िया हो रहा है, जैसे शिक्षा के लिए हम बात करते हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में देखते हैं बच्चों को सिलेट की जगह खिचड़ी दिया जाता है, सिलेट की जगह प्लेट पकड़ा दिया गया है। प्लेट तो पकड़ा ही जाता है, कुछ जगह तो दिक्कत है, कुछ जगह तो दिक्कत है। सरकार में जो उचितन दिक्कत है उसको हम हकीकत रखते हैं, पॉलिटिक्स अलग चीज है। शिक्षा में जहाँ तक सुधार जो हुआ है तो पहले की गुणवत्ता से अभी ज्यादा जरूर है, लेकिन कुछ जगह जो दिक्कत है तो उस जगह सुधार लाना चाहिए सरकार को। इसके अलावा सड़क अच्छा सड़क का जो काम हुआ है वो तो हम भी जानते हैं, जिसको सड़क नाली इसमें काम लगा काम चल रहा है, इसमें हुआ। लेकिन जो ऑर्डर गड़बड़ है। अस्पताल की व्यवस्था देखिए, डॉक्टर गायब रहता है, सिक्योरिटी गार्ड ऑपरेशन और डॉक्टर गायब तो रहते करता है, सिक्योरिटी गार्ड भी कभी कभी गायब रहता है, वो भी गायब हो जाता है, भी कभी गायब रहता है। तो मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। शराबबंदी बिल्कुल नहीं है। शराबबंदी तो नहीं है, शराबबंदी तो सोचकर अगर सरकार चाहे तो समाप्त कर दे वही अच्छा होगा। ये बाढ़ जो हर साल बाढ़ नेपाल से आता है, इसका अस्थायी व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया है। इसका अस्थायी निदान तभी होगा जब हाई डैम निर्माण होगा, तभी हो सकता है। दूसरा अलावा तो हाई डैम के अलावा कोई जुगाड़ है नहीं। और अब शुरू हो गया। इसमें जो है सो बड़े बड़े ठेकेदार को तो चाहिए तो बड़े बड़े ठेकेदार तो भिड़े हुए हैं। बस थोड़ा सा पानी आएगा अभी से, आप पहले का न्यूज चलवा देते हैं। ठेकेदार इतना चालाक है कि फेसबुक पर पहले के न्यूज चला देते हैं कि अगले साल जो बाढ़ आया था उसका न्यूज चला के लूटने का कगार। इसलिए सरकार इस पर भी ध्यान दे। और जहाँ तक है कौन सा सरकार आना चाहिए, कौन सा सरकार? आरजेडी तेजस्वी यादव आना चाहिए यहाँ। क्यों ये जो नीतीश कुमार बोल रहा है शराबबंदी हो रखा है? ये सब घोटाला, हर घर दारू मिलता है बिहार में। बोला शराब बंद कर दिए। नहीं, गलत है। यहाँ से आप चलिए, यहाँ से गरोल चौक, जुम्मा चौक और यहाँ से सहरसा, हर घर दारू मिलता है, सब चीज मिलने लगा। जब से दारू बंद हुआ है तब से सब चलने लगा। क्या ब्राउन शुगर, कोकीन, वो कहता हो तो क्या बोलता है उसको भाई साहब, कोरक्स इतना मिलता है, इसमें कितना मिलता है जो बिहार को बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार ने, समझे। इसलिए लालू यादव का, तेजस्वी यादव का सरकार आएगा फिर ही बदलाव होगा, नहीं तो सब जंगल राज हो गया यहाँ। ये बाढ़ आता है, ये अफसर हुआ, डीएम, एसपी, डीएसपी, डीएम, कलेक्टर, पुलिस राज हो गया यहाँ। पब्लिक का कोई सुनता ही नहीं यहाँ। पब्लिक लेकर जाएगा दाखिला खारिज करने को, उसमें दाखिला खारिज 50,000, 40,000, 20,000 हर चीज लेता है। यहाँ काम नहीं हो रहा है, एकदम भ्रष्टाचार की सरकार है। FIR करवाने जाते हैं तो अरे भाई लेता ही नहीं है, कुछ लेता ही नहीं है। बस बैठिए और जब सब पी के मस्त है। हर अफसर पैसा खाता है, अफसर राज हो गया है भैया। इसलिए तेजस्वी सरकार का आएगा तब ये कुछ होगा, नहीं तो ये भ्रष्टाचार सरकार है। बाढ़ जो आता है, बाढ़ को कैसे देखते हैं? अरे भाई बाढ़ को कोई बच्चे सब बाढ़ में डूब के गरीब जनता, भैंस गाय सब मर रहा, कठिन हो रहा, कोई देखने वाला नहीं है। हर पब्लिक परेशान है, समझे। इसलिए आप लोग भी दिखाइएगा। और स्कूल में शिक्षा की जगह जो है शिक्षा तो खिचड़ी तो मिलता ही नहीं है, मगर शिक्षा में मास्टर साहब पढ़ाता है, ऐसा बनिए थोड़ा बहुत पढ़ाता है, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ाता है। अस्पताल में जहाँ जाने का जरिए नहीं है वहाँ कहाँ से पढ़ाई होगा।
अस्पताल में इलाज हो जाए। अस्पताल में इलाज कराता सब रुपया लूटता है अस्पताल में। एक डॉक्टर 50-50, 20-20 लाख 10-10 लाख से नीचे लूटता ही नहीं है। छोटा सा भी एक्सीडेंट होता तो लूट हुआ। जहाँ फीस होना चाहिए डॉक्टर का 100 रुपया, वहाँ लेता 1000 रुपया, 500 रुपया। कहाँ से पब्लिक गरीब आदमी का जान बचेगा? कहाँ से जान बचेगा अभी बताइए। बहुत मेहनत बाद में लोग पैसा कमा के रखता है और पूरा घरे कट जाता है। जहाँ करता है वहीं तो 20 लाख का घर वहाँ देता है 20,000 रुपया। उससे क्या होने वाला? बीजेपी के जो मंत्री दबा के पैसा कमा रहे हैं एम्बुलेंस में, कमा ही रहा है, उसका बात छोड़ दीजिए। अफसर राज है, बोल रहे अफसर राज है। बीजेपी बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। आएगा वो मूर्ख है, जो देगा वो मूर्ख है। इसलिए तेजस्वी सरकार को आना जरूरी है। 15 साल दिए क्या हो गया? क्या होगा? तेजस्वी सरकार कैसे आएगा? जंगल राज तो वही किया है। तेजस्वी नहीं जंगल राज किया था, कला सब कुछ तो वही खा गया है। उसका बाप खा गया है। उसका बाप लालू खाया, बेटा ने खाया। भर बेटा में फर्क है कि नहीं? अरे बोलने का भी ढंग होना चाहिए। अरे बोलने का भी ढंग होना चाहिए। बोलने का भी ढंग होना चाहिए। पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। कुछ नहीं है। क्या होगा? वो नहीं चला पाएगा, नहीं चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। वो भी इस बार का सीएम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होना चाहिए। चिराग पासवान का सरकार होना चाहिए। युवा पढ़ा लिखा भी है, पढ़ा लिखा भी है, शिक्षित भी है, सब कुछ है। ज्ञान भी नहीं है। कहाँ से बोल दिया? सब शिक्षा रे पागल मरका हुआ अपना के चाहिए बाबू। कैसे होगा? अरे जिसका बोलने का भी ढंग नहीं है, जिसका बोलने का भैया हमरा के दवाई सुइया मेडिकल हॉस्पिटल देखे छे, सरकार के हॉस्पिटल बोलने जकर के पटुहा नारायण हॉस्पिटल आ कहता है जो स्मार्ट कार्ड पर 5 लाख आ दवाई करने को जाता है तो पहले 20,000 जमा करो, अगर ऑपरेशन हो गया तो 2 लाख। आयुष्मान कार्ड नहीं ले छे। स्मार्ट कार्ड को कहता है 22,000, बस हो गया। मगर घर 100 टका लगाओ, घर 100 टका लगा रहते हैं नारायण हॉस्पिटल पटुहा बैजनाथपुर, इसमें लगा रहे हैं। एक हम लोग को पर मरीज है उसमें, उसको कहा 22,000 टका स्मार्ट कार्ड पर है और जमा करो, उसको 2,40,000 टका पड़ गया है। अभी तक हॉस्पिटल में भरा हुआ है, अभी तक नहीं निकला है। और क्या बिहार में विधायक कहते आता है बिहार में कोई काम रोजगार नहीं है, सब बच्चा वो खाता है, सब बच्चा छिछियाता है, कोई दारू बेचता है, कोई नशाबाजी करता है, काम नहीं है तो क्या करेगा? वही काम कर रहा है। और लभट्टा से लेकर को कोपरिया प्रखंड तक में बीच में भागना उग जाता है। कोई में सरकार को नजर नहीं है कि यहाँ पर लकवा उग जाता है, भाकन उग जाता है। उसको गरीब को देखना चाहिए, किसान को देखना चाहिए कि क्या लाभ होता है कि घाटा होता है। हम लोग वही चाहते हैं। और क्या हमारे 4 वार्ड में हमारा रोड नहीं है जो बैठ कर को कुटुम्ब खाएगा, नाली नहीं है, पानी बहने का निकासी नहीं है, एक क्या कुछ नहीं दिया है। गुंजा जीत को गया मगर कुछ नहीं बनाया, अभी तक नहीं हुआ है। हम क्या कहेंगे? हम लोग बूढ़ है, क्या कहेंगे? वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया? हाँ, वृद्धा पेंशन देता है 1100 को। हाँ, 2 बेर आ गया है। क्या फायदा है भैया लेके? क्या फायदा है? जो दिया है मोदी को बहुत दिया है, जो दे दिया सब बहुत दिया है। क्या बोलना होगा? क्या बोलना चाहते हैं? हम कहते हैं तेजस्वी यादव का दखौसी कर रहा है नीतीश कुमार। चीटिंग करता है, वो चीटिंग करता है, नकलची करता है सरकार। और जब तेजस्वी यादव ही ऐसा मैं का लाल है जो अपने सभी घोषणाओं को घोषणा कर रहा है, युवा खुश हो रहा है, उसको कॉपी करे जा रहा है। हाँ, कॉपी कर रहा है। हाँ, उसका नीतीश कुमार उनका कॉपी कर रहा है। लेकिन 200 यूनिट बोला था, 125 ही दिया, 75 कम। जबकि 200 यूनिट में तेजस्वी की सरकार बनेगा तो निश्चित देगा। और युवा माई बहन योजना भी देगा, निश्चित देगा। तेजस्वी 2500 रुपए देगा पूरे। तेजस्वी कैसे दे देगा? सरकार बनाया है, कहाँ दिया अभी तक? 5 लाख नौकरी दिया, युवा देगा सरकार में। पढ़ेगा लिखेगा तब न नौकरी होता है जी। नौकरी बताइए, पढ़ा लिखा उसका ज्ञान है जो कैसे देगा? जॉब करता है, गाली बोले तो सुनता है दूसरे के। तो पलायन है, मजदूरी। बिहार में कोई फैक्ट्री खोला है? 20 बरस नीतीश कुमार रहा सरकार। हम लोग जो है नीतीश कुमार
बिहार में जो आना है कोई उद्योग क्या है? बैजनाथपुर पेपर मिल बीच में दिनेश चंद्र यादव सांसद है सहरसा मधेपुरा लोकसभा का, और पेपर मिल है कई वर्ष से बंद है। और दिनेश यादव यहाँ का प्रतिनिधि सांसद है, कभी पेपर मिल के संबंध में आवाज उठाया है पार्लियामेंट में? कभी नहीं। और दिनेश यादव बार बार यहाँ से जीत करके गरीबों को वोट का हक का दमन करके जीत के चल जाता है। और कोई पानी निकासी का यह कहता है जल जमाव का क्षेत्र है, यहाँ का क्षेत्र काफी दयनीय स्थिति में लोगों का समस्या। ओवरब्रिज नहीं बना अभी बनेगा, उसका जो भी आता है सेक्शन आता है तो बनता है कि नहीं बनता? अभी मान लीजिए बनगों का हाईवे बन रहा है, तो कौन बना रहा है? एनडीए सरकार बना रहा है। वैसे धीरे धीरे प्रगति होगा तो बनबे करेगा ना। जो भी सरकार आएगी हमारी पैसा से ही न बनाता है, हमसे टैक्स लेता है, हम जनता का पैसा से ही ना। कोई भी सरकार आएगा तो उनको बनाना है, कोई भी सरकार आएगा तो उनको करना है, काम करेगा करवाएगा। और भ्रष्टाचार चरम पड़ा है। ऑफिस जाइए, किसी जनता का कोई काम नहीं होता बिना पैसा लिए हुए। और अफसरशाही भै रहल छै सर, कल के ठिका बंद है, मलमलिया मार रहा है, सब चीज को यहाँ नीतीश कुमार बर्बाद कर दिया। और जहाँ जाइएगा ऑनलाइन कर देता है, विद्यार्थी का कोई दाखिला खारिज में, दाखिला खारिज में क्या होता है? सब कुछ वही कहिए, समझिए कि नीतीश कुमार के अफसरशाही सारे चल रहा है, कोई माने जनता को पूछने वाले नहीं है। तो क्या लगता है सरकार वही रहेगा, बदलेगा? नहीं, सरकार बदलेगा निश्चित। पूरा बिहार का आवाज है जो एनडीए का सरकार ही रहेगा जो चल रहा है उसका। बीजेपी सरकार गाड़ी चलने वाला नहीं है। चिराग पासवान आएगा इसमें। चिराग पासवान तो सांसद है वो तो। चिराग पासवान हम लोगों को कहो ऐसे ये लोग क्या जानेगा नया युवा, क्या जानेगा? चिराग पासवान का पिताजी ही हम लोगों के यहाँ से वोट समेट के जाता है, और कभी नहीं किसी पासवान को देखा है। पासवान को नहीं जाएगा, कभी कोई सपोर्ट नहीं किया था उसको। हमने जो बोल रहा है अभी, जो उसका पिताजी ले गया था, दिल से पूछिए तो कभी उसको वोट नहीं दिया। आप अभी जो उनका स्थिति है, उनका स्थिति यह है परिवार में दो भाग है। परिवार में दो भाग है ना, पशुपति पारस उनका परिवार का है ना, थोड़े बराबर होता परिवार का ही है ना। कौन चीज काफी 140 बीघा जमीन है रामविलास पासवान को, भाई सबको। कैसा हुआ? कहता है हम तोड़ने हैं। अरे चोर को पकड़ेंगे हम लोग, बताइए। सारे के पास है जमीन, वो तो पूरा जनता में अपना जिधर बनाया। अभी एसआईआर करा दिया है, एसआईआर में पूछे कितने लोगों का नाम छूट गया है। बहुत लोगों का नाम कट रहा है। एसआईआर में नाम कट गया है हम लोगों को। हम लोगों को 15 परिवार में एक आदमी का नाम आया। ऐसा होता है जानबूझ करके एसआईआर और चुनाव आयोग जो है मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी। जब एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा जाता है तो एनडीए और बीजेपी के लोग क्यों जवाब देते हैं? हम लोग जनता यह जानना चाहते हैं कि एसआईआर लाया है चुनाव आयोग, तो जवाब भी चुनाव आयोग को देना चाहिए। अब मैं हूँ, मेरी पत्नी का नाम नहीं है, तो मैंने वहाँ से 2003 का जो लिस्ट है उनके मम्मी पापा का नाम वो लाकर दिया, तब भी अगर ऐसे लोगों को कट जा रहा तो आप समझ लीजिए कि सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम ना करे। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। जहां तक रही बात बिहार बदलाव की, तो मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपने जो पहले गठबंधन पर भरोसा जताया उसमें दोनों गठबंधन दोषी है। रामविलास पासवान जी का गठबंधन एनडीए के साथ है और तेजस्वी जी का गठबंधन कांग्रेस के साथ है। दोनों ने बिहार में शासन किया है। हम चाहते हैं कि यहीं पर रोजी रोजगार हो और एक नई सरकार बने। नई सरकार के लिए प्रशांत किशोर जी 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। आपको कैमरे पर कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं चिराग पासवान जो है बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, चिराग पासवान में वो काबिलियत है, वो काबिलियत है। सवाल सुनिए, वो कैसे बन सकते? इस्तीफा देना पड़ेगा मंत्री से। चिराग पासवान जी को
मुख्यमंत्री अगर बनना है तो वो प्रशांत किशोर जी के दल में अपने दल को मिला ले। प्रशांत किशोर जी उनको स्वागत करने के लिए तैयार है। चिराग पासवान ही वो व्यक्ति है जिसने फर्स्ट बिहार और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया, और उसके नारा के अकॉर्डिंग वो नहीं चल सके तो प्रशांत किशोर जी आकर के उसी नारा के ऊपर चल रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर जी की बातों से चिराग पासवान सहमत है और चिराग पासवान की बातों से प्रशांत जी सहमत है तो इन दोनों को गठबंधन कर लेना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि मेरे दल में जो मर्ज करके करेंगे, तो क्या दिक्कत है? अभी भी तो चिराग पासवान के पास एक भी विधायक नहीं है। अगर आप आ जाते हैं तो बिहार की जनता आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। वैसे भी प्रशांत किशोर जी कह रहे कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का कोई लोभ नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन एक स्वच्छ छवि का हो, किसी दल और गठबंधन का प्रेशर नहीं हो उसके ऊपर। अभी कुछ भी वो अपने मन से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो गठबंधन चिराग पासवान कैसे आएगा जनसुराज में, कैसे ज्वाइन मर्ज करेंगे? जबकि बीजेपी का उन्होंने हनुमान बता रहा है हम, और बीजेपी के चलते ही उनका परिवार में टूट पड़ा है। बीजेपी ही उनको तोड़ा है, दो भाग में उनको परिवार को। चिराग जी के अपने बुद्धि विवेक को भी तो देखना चाहिए कि मेरा भला और मेरे जनता का क्या भला होगा। तो बिहार परिवार का भला नहीं हो, उनका जब भला नहीं हो रहा है, उनका जब भला नहीं हो रहा है, अपना परिवार का भला नहीं हो रहा, तो बिहार का जनता का क्या भला करेगा? ऐसे जगह को तो लात मारना चाहिए ना। पर अगर चिराग पासवान जी को सीएम बनना है या बिहार की सच में चिंता है तो एनडीए को लात मार दे, क्योंकि जिस दल में वो है वही दल बिहार का विकास जो है लात मार के अलग से इलेक्शन लड़ेंगे। चिराग पासवान जी अगर अपना 5 सांसद लेकर यह कह दे नरेंद्र मोदी जी अगर 5 गो फैक्ट्री आप लगा दीजिएगा तभी मेरा 5 गो सांसद आपके साथ रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो आज नरेंद्र मोदी को 5 गो फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, विकास भी होगा, इससे रूरल विकास होगा। चिराग पासवान को जो इस्तीफा देके विधायक में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और अपना विधायक उतारना पड़ेगा पूरे बिहार में, तब जीतेंगे, तभी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका पिताजी को 29 विधायक मिला था बिहार में, तो चाबी मिला था, और उस टाइम में जब मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, अभी कैठ विधायक है उनके पास में। अभी करता है तो कोई भी ऐसा है दल बिहार में जो अकेले आकर लड़कर दिखा दे। किशोर जी अकेले लड़ रहे हैं, ठीक है। वो में बोल दिया था कि चिराग को हम भी वोट देंगे अगर वो सही तो बोला आएंगे तो। अगर वह ताकत है तो वह चिराग पासवान में कि लड़कर दिखा दिया, अकेले लड़ा है। 134 सीट पर चिराग पासवान नहीं मिला, लेकिन ताकतवर है तो हम हैं, इसीलिए हम स्वागत करते हैं कि आप जैसा नेता का। लेकिन वो सीएम कैसे बनेंगे? वो गठबंधन में है। ठीक, बहुत बढ़िया बात। तो तेजस्वी कैसे सीएम बनेंगे? वो भी तो गठबंधन में है। गठबंधन से उनको तो समर्थन है, जिसके पास ज्यादा विधायक गठबंधन में तेजस्वी यादव को आएंगे। अरे जब तक हम लोग गठबंधन से नहीं लड़ेंगे तब तक तो उनको सीट अकेले में नहीं आ रहा है। गाड़ी चलाता है, कंडक्टर नहीं चलाता, अगर ठीक है, अगर कोई भी कहता है कि हम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पार्टी है और बिहार के लिए जो है बहुत बड़ा उपकार करते हैं, वह पार्टी अकेले लड़कर सरकार बना ले, उसको हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन वह है तो एक ठीक रामविलास, कहने का मतलब है चिराग अकेले पूरा बिहार में लड़ ले, हम लोगों के साथ तो लड़ रहा है। अभी 247 सीट पे लड़ रहा है, अब की बार लड़ेगा वो। अब दल को औकात दिखा दिया कि मेरे पास क्या है। और विधानसभा में लड़ेगा तो व्यक्तिगत रूप में अगर देखिएगा तो कोई आकर के देखता है तो पप्पू यादव व्यक्तिगत आकर के देखता है हर जगह। पप्पू यादव को उतारा गया मेन करते, व्यक्तिगत में भी जलील किया है, उतार दिया है, करता है। एक मिनट सुनिए, जदयू का सरकार है, बीजेपी उसके साथ है। सुनिए एक मिनट जी, नहीं, अभी जो जदयू का सरकार है बीजेपी उसके समर्थन में है। आज एक बात जान लीजिए कि 10 बरस से एक रोड ऐसा है जिस पर 2 बार टेंडर हो चुका है, जो वह है बरवाही टू डोका। अभी तक वह रोड को बेलदावर भी 2 ऐसे सड़क है,
बोहड़वा बेलदावर और बरवारी टू डोका 2 ऐसा सड़क है जिस पर 2-2 बार टेंडर हो जाने के बावजूद भी अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। एनडीए की सरकार का लोकसभा में लोगों ने यहाँ पर वोट का बहिष्कार किया था, विधानसभा में भी वो लोग तैयारी में लगे हुए हैं कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। आज देश को आजादी हुई, मैसरो पंचायत में बलुहाव गांव में 12 वार्ड में अभी तक एक ढकिया मट्टी नहीं पड़ा है रोड। दारू चालू है। हाँ, होम डिलीवरी होता, खाली होम डिलीवरी तो वहाँ सब कुछ होता है। होम डिलीवरी है तो सरकार तो आप लोगों का है ना। वही बोल रहे हैं नीतीश कुमार को हटाइए, अच्छा से बिहार चलेगा, चिराग पासवान को लाइए। चिराग पासवान में होम डिलीवरी नहीं होगा। चिराग पासवान जी जब तक सत्ता में आना चाहते हैं तो ड्राइवरिंग सीट पर आएंगे तब ना। ड्राइविंग सीट पे आएंगे, वो अकेला शामिल लड़ेगा तब सीट मिलेगा। 25 गो में जब वो जीतेंगे तो बिना समर्थन का सरकारें गिर जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चिराग पासवान जी फ्रंट सीट पर आइए, आप मर्ज कीजिए अपनी पार्टी को जनसुराज में। चिराग पासवान जी, आपको हम पूरे बिहार के लोग, जनसुराज के लोग यह सपोर्ट करते हैं कि आप ही को सीएम चेहरा बनाएंगे। प्रशांत किशोर जी सीएम बनने नहीं आए, बिहार को बदलने आए। उसके लिए जिसको जो समझौता करना पड़ेगा प्रशांत जी को करेंगे, लेकिन बिहार का भविष्य बदलना चाहिए। यहाँ रोजी रोजगार और फैक्ट्री लगना चाहिए। आप बोलते तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनेंगे, वो भी तो नहीं, गठबंधन में ही है। हाँ, गठबंधन में ही। गठबंधन का डिसाइड हो गया है? नहीं, गठबंधन है अभी। तेजस्वी यादव का महागठबंधन है, तो महागठबंधन के रूप में ज्यादातर उभार करके और सभी दलों का लोग मिल करके उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए हुए हैं। जैसे महागठबंधन तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो आप लोग का भी एनडीए को बोलिए कि चिराग को बना दिया। और चिराग तो बनवे करेगा, वो अब कौन बनेगा? चिराग ही बनेगा। 47 सीट से लड़ रहा है, जीत गया तो कौन बनेगा बताइए? गठबंधन में भाई साहब को ये पता नहीं कि चिराग एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, उनको 25 से 30 सीट मिलेगा। वो अकेले नहीं लड़ सकते हैं ना। और उसमें जदयू बीजेपी अलायंस में रहेगी। अगर जिस दिन चिराग पासवान 15-20 सीट जीतकर सीएम बन भी गए तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह 13 दिन 12 दिन में सरकार ही गिर जाएगी। इसलिए बिहार के लोगों को चाहिए कि बिहार को एक स्वच्छ राजनीति की तरफ ले जाएं और जाति धर्म से उठ करके, बिल्कुल जाति धर्म से उठ। आप प्रशांत किशोर के बारे में बोल रहे हैं, आप प्रशांत किशोर को क्या मुद्दा है, क्या लेके बिहार में आए? प्रशांत किशोर जी का एक ही मुद्दा है कि 35 साल में अगर एनडीए और महागठबंधन की दोनों सरकार रही तो बिहार एक पायदान भी ऊपर क्यों नहीं है? आज भी बिहार सबसे निचले पायदान पर गरीबी और अशिक्षा में क्यों है? अगर इसको नहीं बदल सकते हैं तो कोई गठबंधन कर लीजिए, चाहे एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, सरकार और लोगों का ये चेहरा नहीं बदलने वाला है। उसके लिए ऐसे लोगों को, ये जो जागरूक लोग आपके बीच हैं, ऐसे लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करना पड़ेगा। अच्छे लोग चुनने होंगे, दल को नहीं, अच्छे व्यक्ति को चुनिए। मैं प्रशांत किशोर की टीम में होते हुए भी चिराग पासवान की क्यों बड़ाई कर रहा हूँ कि वो अच्छा आदमी है। प्रशांत किशोर ने भी तारीफ किया चिराग जी, मैं भी करता, मैं खुद मिला उनसे। वो गलत जगह फंस गए हैं, लेकिन गलत जगह फंस गए। उनको सही जगह जाना चाहिए। फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जब नारा वो दिए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब बिहार में कुछ होगा, लेकिन जो नारा दिया है उस नारा के हिसाब से आए ना, फंसा हुआ है, परेशान जुमलेबाज के चक्कर में फंसे हुए हैं। जो आदमी खुद प्रेशर के चक्कर में वो बिहार की इतनी जनता को कैसे निकल पाएगा? इसीलिए स्वतंत्र मन से अपने निर्णय लेने की समय है। अभी गठबंधन किया जा सकता है, पार्टी को इधर उधर किया जा सकता है। एक तीसरा विकल्प बनकर, अगर मैं तो तीनों को आमंत्रित करता हूँ। आप लोग जो बोल रहे हैं दारू चालू करेंगे, इसका क्या मुद्दा है? ये देखिए, मैं इस चालू करना, सुनिए प्रशांत जी बता रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। शराबबंदी के नाम पर होम डिलीवरी चालू है। ये इससे 8 लाख लोग प्रभावित हैं। गरीब लोग जो है वो जेल में बंद है, इसको वापस 1 घंटे के अंदर कर लेंगे। और रोजी रोजगार और फैक्ट्री स्थापित करने के लिए ये जरूरी है। अगर मान के चलिए दूसरे राज्य का कोई इन्वेस्टर यहाँ प्लांट लगाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो बहुत बड़ा समिट होता है। उस समिट के लिए जो एक राज्य को मानक चाहिए वो चाहिए। आपने शराबबंदी करके क्या किया? एक चौकीदार, एक होमगार्ड अभी दरोगा से ज्यादा पावर में इतना पैसा कमा लिया है। आप उसके घर पर जाकर काहे ना इंटरव्यू लेते हैं कि पहले खर का घर था, आज क्या है? अफसरशाही कितना बढ़ गया है। एक भी व्यक्ति कोई काम फ्री में करवा सके, इस कोई काम नहीं होता। करे सर, यो
एक चपरासी नहीं गुदाने छे सरकार रीजिंग में, नीतीश कुमार के रीजिंग में। देने का समय है, अभी वोट देने का समय है, अभी जनता का पैर पकड़ेगा लोग। लेकिन लोग भ्रष्टाचार, सारे विकास का काम अब भ्रष्टाचार, जिसे भ्रष्टाचार ज्यादा आगे है, अब विकास पीछे है। विकास पीछे, एक भी काम बिना पैसे का नहीं हो रहा। जनता सब बात भुला जाती है वोट देने के समय। जाति धर्म याद रहता है। 20 रुपया कीमत था, वो 160 रुपया में दे रहा है। दवा का दाम, हर चीज का भाव बढ़ा हुआ है। भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है। सरकार बदलना है? नहीं एकदम सरकार बदलना है। हाँ, सरकार बदलना है जी, बिल्कुल सरकार बदलना हाँ, सरकार बदलना है। सरकार बदलना भैया, इस बार जो है सरकार बदलेगी और फिर हम इसी टाइम कल फिर मिलेंगे शाम के 6 बजे। जिला सहरसा रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।